सो कल हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव किया। दो फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, उसमें हमने स्टार्ट किया एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। एक फॉर्मूला तो था हमारा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही हमारा, जो न्यूटन्स ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी की वैल्यू क्या है 6.67 into 10⁻⁻11 -11, करेक्ट। ओके, और उसका यूनिट भी वहां से कन्वर्जन करके न्यूटन और से मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, लाइक दैट। यस, सो वो जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। हाँ, सो वो स्कूल कितने बजे आ गए स्कूल से? 1:30। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हारा होगा। ओके, चलो आ गए, वेरी गुड। हाँ, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो जो कल हमने डिस्कस किया वो रिवाइज कर रहे हैं। सो जी का फॉर्मूला डिराइव किया। जी का फॉर्मूला मतलब स्मॉल जी का फॉर्मूला डिराइव किया। स्मॉल जी का फॉर्मूला हमारा आया है जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू पुट करे, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द अर्थ पुट करे एंड रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा 9.8 जो आने वाला है वो आ जाएगा। ओके, देन जी का और एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया जिसमें मास नहीं आता, डेंसिटी आती है, तो वो भी हमने निकाला था। तो वो फॉर्मूला था 4/3 पाई रो जी आर। ओके, वो जैसे भी तुम याद रख लो, मैंने रो जी आर याद रखा है, दैट्स वाई 4/3 पाई रो जी आर। ओके, सो वो हमने डिस्कस किया लास्ट में। आर मल्टीप्लाई हाँ, सब कुछ ही मल्टीप्लाई में, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई रो जी आर, सब कुछ मल्टीप्लाई। यस, सो अब हम देख रहे हैं वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी, जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 जो हम लेते हैं, उसमें वेरिएशन होता है, मतलब उसमें भी चेंज होता है। हम तो कांस्टेंट ले लेते हैं 9.8 कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट है नहीं। ओके, उसमें वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत। तो वो वेरिएशन कौन कौन से फैक्टर की वजह से होता है और कितना वेरिएशन होता है, वो सारे फॉर्मूलाज अब हम डिराइव करेंगे। तो पहला वेरिएशन ड्यू टू हाइट, मतलब अगर तुम यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू ले रहे हो 9.8, सो यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ले रहे हैं 9.8, और अगर यहां से हम थोड़ा सरफेस पर ऊपर चले जाए, क्या किया टिशा तुमने? तो यहां से अगर हम ऊपर चले जाए, मतलब से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर चले गए, ऊपर इन द सेंस हाइट पर, रॉकेट से ऊपर गए, प्लेन में चले गए, तो क्या वहां पर भी जी की वैल्यू सेम रहेगी? जी की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अभी मैंने बोला ना, हम तो ले लेते हैं 9.8, लेकिन 9.8 होता नहीं है। तो हमने जो दो फॉर्मूला डिराइव किए, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर और 4/3 पाई रो जी आर, वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो सेम नहीं है, वो चेंज होते रहेंगे। ओके, तो कैसे चेंज होंगे, कौन से फैक्टर? तो पहला फैक्टर है ड्यू टू हाइट। हाइट की वजह से भी चेंज होगा, मतलब तुम अगर सरफेस पर हो तो जी की वैल्यू कुछ और है, फिर सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो कुछ और है, 2 किलोमीटर ऊपर चले गए तो कुछ और है, 100 किलोमीटर ऊपर चले गए सरफेस से, अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर हाइट पर चले गए तो जी की वैल्यू कुछ और है। तो वो क्या है, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सपोज पहले तो हमें जो पता है, ओके, उसी से आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या पता है कि सपोज ये हमारी अर्थ है और अर्थ का ये हमारा सेंटर, जिसको हमने ओ नाम दिया, अर्थ का मास है कैपिटल एम और ऑब्जेक्ट है हमारा छोटा सा, उसका मास है स्मॉल एम। तो अगर स्मॉल एम है तो हमें पता ही है जी की वैल्यू कितनी है, हम कितनी ले रहे हैं 9.8, लेकिन ये कहां से आई? तो वो हमारा फॉर्मूला, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, G इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आई। अगर जी की वैल्यू पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ द अर्थ पुट करेंगे इसे अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24, एंड आर रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करेंगे कितना? 6400। हाँ, वो भी याद रख सकते हैं, इंटू इन मीटर और तुम्हारा इन किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और वो वाला 6 पॉइंट बोलो तो 10⁻6 वाला मीटर में। ओके, सो वो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो जी की वैल्यू 9.8 मिल जाएगी। लेकिन ये कहां पर है? रेडियस पर। रेडियस पर मतलब क्या, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहाँ पर।
तब तुम्हारी वैल्यू है 9.8। ओके, रेडियस पर मतलब यहां पर अगर तुम हो अर्थ की सरफेस पर तो तुम्हारा जी का वैल्यू 9.8 है। लेकिन अगर ऊपर चले गए तो क्या है, तो सिंपली ये फॉर्मूला हमने डिराइव कैसे किया, ये जो था वो कैसे डिराइव किया था, हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाया, और फिर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली भी फोर्स का फॉर्मूला लगाया ma, और उसमें से ए फाइंड कर लिया F डिवाइड बाय m करके, तो हमें ए मिल गया था, मतलब जी मिल गया था। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारा सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू m बाई ए, और फिर इससे a क्या आएगा मेरा, a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m। ये F की वैल्यू ये पुट करे और डिवाइड बाय m करे तो mm कट हो जाएगा, तो g की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू यही a है और यही g है, उसकी वैल्यू ये आ गई थी। ओके, अब हम सेम वे पुट कर रहे हैं। ओके, सेम वे ऐसे ही हम पुट कर रहे हैं क्या, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, h हाइट पर चला गया। ओके, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पे चला गया तो क्या होगा, तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने निकाल लिया f डैश ऑफ g, मतलब कि अर्थ और इसके बीच का हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर, वो r तो क्या था, डिस्टेंस था दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो यहाँ पर और यहाँ का बीच, तो वो तो रेडियस ही था इसलिए हमने r स्क्वायर लिख लिया, लेकिन अभी r नहीं है, अभी ये कितना हो गया है, r प्लस h हो गया है, तो उसके लिए हम r प्लस h टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल है, डिस्टेंस का स्क्वायर तो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये g डैश कैसे निकाले, तो वैसे ही जैसे निकाला था ये वाला, कैसे, अगर f इज इक्वल्स टू ma है तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f बाई m। Therefore a इज इक्वल्स टू से j, ये कौन सा है, ऐसे नया, सो नया g डैश इज इक्वल्स टू f, तो f की वैल्यू क्या है, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h टू दी होल स्क्वायर। ये तो मेरा क्या है, f डिवाइड बाय मुझे क्या करना है, m, f बाय m करना है ना, तो डिवाइड बाय m किया तो ये mm कट हो गया, तो क्या आया फॉर्मूला g डैश का, g m डिवाइड बाय r स्क्वायर की जगह r प्लस h का स्क्वायर। सिंपल, जैसे ये डिराइव किया था वैसे ही ये डिराइव किया, सिंपल है। तो कोई हाइट पर g का फॉर्मूला डिराइव हमने कर लिया, वो कौन सी हाइट है, अगर तुम्हारा 1 किलोमीटर ऊपर है तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे h की जगह क्या लिखोगे, 1, ये 6400 तो है ही, और ये प्लस 1 किलोमीटर तो वो हो जाएगा 6401 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर होगा तो 6402, अगर 100 किलोमीटर होगा तो 6500 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपल है, किलोमीटर में होगा, नहीं कुछ भी हो सकता है ना, वो तो तुम्हारी मर्जी। जैसे कि अभी हम अर्थ की सरफेस से 30 मीटर ऊपर है, 30 मीटर नहीं 30 फीट ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर ऊपर है मान लो। ओके, अर्थ की सरफेस जो ग्राउंड सरफेस है जहां तुम बाइक रख कर आए, उससे अभी हम कितना ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, तो यहां पर जी कितना लगेगा, तो तुम यहां पर 10 रख कर देख लो, डन। तो वो 9.8 एग्जैक्ट ना होके उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, दैट्स इट। ओके, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला डिराइव करना आ गया। अगर ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ की सरफेस से कोई हाइट पर हो तो कैसे डिराइव करेंगे, अरे जैसे अगर सरफेस पे होता तब कैसे डिराइव किया था, दो फोर्स के फॉर्मूलाज हमने लिए थे, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों न्यूटन के। तो एक में था F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, और दूसरे में था F इज इक्वल्स टू ma। इसमें से a का फॉर्मूला बन जाएगा F बाय m, तो F की वैल्यू ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगाओ और डिवाइड बाय m कर दो, m कट हो जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। वैसे सेम वे में हमने ये g का फॉर्मूला भी निकाल लिया, लेकिन वो डिस्टेंस r था, अब वो डिस्टेंस r नहीं, r प्लस h का स्क्वायर। सिंपल है, समझ में आ गया? अब ये दोनों चीजों को अगर हमें कंपेयर करना हो कि हाइट वाला और सरफेस वाला, तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, g डैश बाई g। तो देखो g डैश बाई g करेंगे तो कैपिटल G तो कांस्टेंट है तो वो तो कट हो गया, कैपिटल M भी कांस्टेंट है ना, मास ऑफ द अर्थ तो कांस्टेंट है, तो वो भी कट हो गया। तो फिर रहा क्या, यहाँ पर अगर ये दो चीजें हट गई, देखो ये थोड़ा डायरेक्ट लिखा है क्लीन करके, ये रब कर दो आप। ओके, नाउ देखो मैं g डैश बाई g कर रहा हूं, तो g डैश क्या है मेरा, g डैश बाई g, तो g डैश क्या है, gm डिवाइडेड बाय r प्लस h टू दी होल का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय जी। जी कितना है, जी एम डिवाइडेड बाय आर, ऐसा ही है, करेक्ट। ये पूरी जी डैश की वैल्यू और ये पूरी जी की वैल्यू। ओके, नाउ से जी एम तो सेम है और कांस्टेंट भी है तो कट हो गया। अब ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन गया, ए बी सी डी, तो a बाई बी डिवाइड का मल्टीप्लाई और सी डी था उसकी जगह डी सी हो जाएगा, तो d ऊपर चला जाएगा तो d ए डी हो जाएगा, तो a में तो कुछ है ही नहीं, 1 हो गया है, और d में क्या है r, तो r स्क्वायर ऊपर चला गया और r प्लस एच नीचे आ गया। ये स्टेप समझ में आया, सिंपल मैथ्स है। डन, यहां तक का समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या, तो इसको अभी बस यही फॉर्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा और सिंपल करना हो तो क्या करेंगे, देखो इसको और थोड़ा सिंपल करना हो तो ये आर स्क्वायर है और ये आर प्लस एच का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो हमने ऐसे लिख दिया है आर अपॉन आर प्लस एच टू दी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर मेरे पास 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/3 टू दी होल का स्क्वायर। क्यों, वही आएगा, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये क्या है 2/3, तो फिर वापस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वही आएगा, लिख सकते हैं, करेक्ट। बेसिक 8 स्टैंडर्ड वाला मैथ्स है। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो मैंने होल का स्क्वायर लिख दिया, सिंपल है। तो ये हमें जी डैश का फॉर्मूला मिला, किसका फॉर्मूला मिला, जी डैश का। तो जी डैश का फॉर्मूला ये तो एक तो निकाल लिया था ये वाला, ओके, तो ये वाला फॉर्मूला तो निकाला, लेकिन इसमें तुम्हें वैल्यू फिर से पुट करनी पड़ेगी ना, कैपिटल जी की कैपिटल एम, कितना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, जी की वैल्यू बड़ी, मास और मास ऑफ द अर्थ बड़ा, फिर आर वो भी उतना बड़ा, तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो छोटे में खत्म हो तो ये सब जी एम ये आर ये सब तो तुमने कैलकुलेट करके ही तो 9.8 लाए थे, ओके, सब कुछ। तो वो हमने क्या किया, अभी ये जी डैश बाई जी की वैल्यू आई है तो जी मल्टीप्लाई में चला गया, तो जी डैश का एक फॉर्मूला मिल गया हमें, जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच टू दी होल स्क्वायर। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये आर भी वही है, एच कितना है, तुम अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर गए, वो एच है, सिंपल। ये तो याद रह गया, ये जो आया है वो क्या, जीएम बाई आर स्क्वायर था, उसकी जगह जीएम बाई आर प्लस एच टू दी होल स्क्वायर। अभी तुम्हें पूरा रखना हो तो ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, जी की वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो और एच की भी वैल्यू पुट करो। आर की तो वैसे यहां भी पुट करनी है, लेकिन जी और एम की वैल्यू यहां पुट करनी नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेट करके हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में जी है ऑलरेडी। तो ये जी कितना पुट करोगे, 9.8 जो सरफेस पर है, और फिर यहां पर पुट करोगे। सिंपल, समझ में आ गया, पक्का, श्योर। तो पहले हमने जी डैश की वैल्यू निकाली, मतलब कि देखो ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है एज ए न्यूमेरिकल और एज ए थियरी भी। डिराइव दी ऐसा ही है कुछ टॉपिक बुक में जो नेमिंग है वैसे, डिराइव दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट। ओके, मतलब एक हाइट पर हमें जी निकालना है, सिर्फ जी का फॉर्मूला तो तुमने निकाल लिया है, लेकिन एक हाइट पर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये रहा। डन, ओके, और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं, देखो और आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, ये देखो इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, ये आर स्क्वायर है, ये है हमारे पास ये वाला आर स्क्वायर और आर प्लस एच का स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूं, जी डैश बाई जी, ये आर स्क्वायर को नीचे ले जा रहा हूं, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो वो ऊपर आएगा तो क्या होगा आर प्लस एच, लेकिन नीचे 2 था, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। डन, ओके, और ये ऊपर 2 था, नीचे जाएगा तो -2 हो जाएगा, करेक्ट, हाँ या ना, ओके। अब जैसे कि ये दोनों स्क्वायर था तो होल स्क्वायर किया था, वैसे इसको भी मैं होल रेस टू -2 लिख सकता हूँ, इसका भी रेस टू -2 है, इसका भी रेस टू -2, तो होल रेस टू -2 लिख सकता हूँ, तो होल रेस टू -2 लिखकर मेरे पास ये आया। स्टेप समझ में आया, ये बीच वाला नहीं लिखा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके, ये समझ में आ गया। अब यहां से अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आर को इसके नीचे ले जा रहा हूं, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे, आर को इसके भी नीचे और आर को इसके भी नीचे, तो आर बाई आर तो क्या हो जाएगा 1, और यहां बनेगा एच बाई आर, तो 1 प्लस एच बाई आर होल रेस टू -2। समझ में आया ये, पक्का, ओके। नाउ मैथ्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम, हमारा तो है ही, ओके, हो गया हमारा तो वो हमारा पर्टिकुलरली वो एनसीआर 1 रेस टू मतलब 1, फिर x रेस टू समथिंग, y रेस टू समथिंग, वैसा पूरा फॉर्मूला है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम वो डिराइव नहीं कर रहे, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कंक्लूजन बता देता हूँ। तो उसमें क्या है
अगर जैसे हम ऐसे a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर डन, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है हमारा फॉर्मूला, करेक्ट। ये तो हमने पढ़ा था 8th में। ओके, देन हमारे पास a प्लस बी टू दी होल क्यूब, ये बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल ही समझाने बैठ गया कोई बात नहीं, फटाफट। तो इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, क्या था ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही था। ये सब एक्चुअल में आता कैसे है, ये आता है अगर क्यूब है तो, अगर स्क्वायर है, जैसे कि ये मेरा स्क्वायर है, देखो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला कहां से आया, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो देखो a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी, प्लस b को मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी ए इज इक्वल्स टू ए बी होता है, तो ए बी मतलब ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया फॉर्मूला। ओके, वैसे ही 3 है तो तुम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब ये है, उसके साथ एक और बार a प्लस बी मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा ये आ जाएगा, देखो a को इससे मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, अब b को मल्टीप्लाई करो तो b a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ओके, प्लस b क्यूब, तो आया देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये देखो अभी इसमें क्या है 2a स्क्वायर बी, यहाँ पर 2 है और ये ab स्क्वायर है, तो ab स्क्वायर है कहीं और, ये देखो ये रहा ab स्क्वायर और ये ab स्क्वायर, तो कितना हो गया 3ab स्क्वायर, ये स्क्वायर बी और ये स्क्वायर बी, तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर बी, तो वो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 3ab, तो अंदर 3ab, तो एक a बाकी रहा, यहाँ पे एक b बाकी रहा, तो देखो वही फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ये तो बाइनोमियल में तुम्हें बता रहा हूं, इनको तो समझाया है, तो ये तो बाइनोमियल में हम पढ़ते हैं। अब अगर रेस टू n हो, तो अगर रेस टू 10 हो, a प्लस बी होल रेस टू 10, तो क्या 10 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करे, वैसा ना करना पड़े, इसीलिए हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला अभी इन लोग ने तो समझ लिया है, बट अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बता रहा हूं। ओके, तो अगर 1 प्लस एक्स होल रेस टू n हो, अगर 1 प्लस एक्स होल रेस टू अगर n हो, और ये जो x है x वो 1 से छोटा हो, कौन सी कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इफ x इज लेस देन 1, अगर x 1 से छोटा हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस ये n आगे आ जाएगा nx, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़े थे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले a टू द पावर मैक्सिमम, फिर b, तो उसमें a माइनस b लिखते थे, याद है ना बाइनोमियल थ्योरम, तो वैसे पुट करोगे तो डायरेक्टली सारी वैल्यू पुट करते जाओगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा a प्लस nx, सिंपल है। बाइनोमियल थ्योरम कब ये यूज करोगे, जब x इज लेस देन 1, x 1 से छोटा हो, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 प्लस एक्स रेस टू n का फॉर्मूला आएगा 1 प्लस nx। ओके, तो ये मैथ्स आ गया थोड़ा, उसका यूज, ये क्यों आया मैथ्स, हम उसका यूज करने जा रहे हैं इसलिए। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है g डैश का एट पर्टिकुलर हाइट, नाउ ये h डिवाइड बाय r आया है हमारा, तो हाइट अगर रेडियस से छोटी होगी, नीचे छोटी वैल्यू और ऊपर बड़ी वैल्यू, तो रेशियो क्या आएगा 1 से ज्यादा या 1 से छोटा। अरे सिंपल, ये सब मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अगर मेरे पास a बाई b है, तो इफ a ग्रेटर देन b एंड इफ a लेस देन b, तो रेशियो 1 से ज्यादा कब आएगा और 1 से कम कब आएगा, a ग्रेटर देन b में कम आएगा, a ग्रेटर देन b में क्या आएगा, कम आएगा। श्योर, देख लो ईशा, तुम भी देखो, हिमांशु, टीशा, सब कोई देखो। अरे a बाई बी करना है, तो अगर a ग्रेटर देन b हो तब रेशियो 1 से ज्यादा आएगा, या a लेस देन 1 हो, a लेस देन b हो तब रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। a ग्रेटर देन b में रेशियो 1 से, हाँ सिंपल है ये तो। अगर मेरे पास ऊपर 5 है और नीचे 2 है, तो a ग्रेटर देन b है, तो रेशियो आ गया ना मेरा 2.5, तो 1 से ज्यादा आया। लेकिन मेरे पास ऐसा 2/5 हो,
तो कितना आया 0.4, तो वो 1 से छोटा आया। डन। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये मेरा h है और ये r है। तो h मतलब तुम जितना, r तो कितना है 6400 किलोमीटर है, रेडियस तो अर्थ का कितना है 6400 किलोमीटर। सो अगर ये तुम्हारा जो h है वो बहुत छोटा हो, अगर ये तुम्हारा h है वो क्या हो, कम हो, मतलब तुम अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर जा रहे हो, से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो भाई ये 1 2 3 10 100 1000 उसकी कंपैरिजन 6400 किलोमीटर से थोड़ी कर सकते हैं हम, 6400 से। डन। तो वो तो छोटा ही हुआ, मतलब ये रेशियो तुम्हारा क्या आएगा 1, ये रेशियो तुम्हारा क्या आएगा 1 से छोटा ही आएगा। अगर ऐसा है तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट 6400 किलोमीटर ऊपर, नीचे तो रेडियस है ही लेकिन सरफेस से 6400 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस पे हुआ तो रेशियो 1 से छोटा नहीं आएगा, लेकिन अगर उससे नीचे हुआ तो रेशियो 1 से छोटा ही आने वाला है। पक्का समझ में आया? ओके, तो रेशियो 1 से छोटा आएगा, और रेशियो 1 से छोटा आएगा तो मैंने बताया 1 प्लस एक्स, जब x 1 से छोटा हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। तो अगर ये जो है वो हमारा 1 से छोटा आएगा, वो 1 से छोटा आएगा तो वहां पे हम वो कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो वो कंसेप्ट लगाया, g उसकी जगह है, अब क्या है 1, तो 1 उसकी जगह ही है। अब ये जो n है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले प्लस था और फिर -2 आगे आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 आगे आ गया क्योंकि ये n आगे आ गया ना ऊपर से, n और जो x था वो वैसे का वैसा, तो h बाई r, तो h बाई। समझ में आया? सो दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन ये h तुम कब तक ले सकते हो, तुमने तो अभी तो हमने क्या डिस्कस किया कि जब h की वैल्यू छोटी हो तब, तो कितनी छोटी हो, तो जनरलाइज कर दिया गया है कि अप्रोक्सीमेटली अर्थ की रेडियस का 5% जितना हो ना, तुम कितने दूर जा रहे हो, अर्थ की रेडियस का सिर्फ 5% जितना, तो 6400 किलोमीटर का 5% अगर निकालोगे 5/100 करके तो वो रफली आता है 320 किलोमीटर। कितना आता है 320 किलोमीटर। तो अगर तुम 320 किलोमीटर तक जाओगे तो जी डैश का फॉर्मूला तुम ये यूज कर सकते हो। समझ में आया? इफ यू आर गोइंग फ्रॉम से 0 किलोमीटर, अर्थ की सरफेस से 0 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर तक अगर हाइट पर चले गए और वहां पर तुम्हें जी की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है, तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो सर क्या ये फॉर्मूला यूज नहीं कर, अरे ये तो हमेशा कर सकते हो, ऑलवेज, ये फॉर्मूला तो ऑलवेज यू कैन यूज, ये तो हमने डिराइव ही किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर रेशियो है, एलसीएम है, स्क्वायर है, डिवाइड करना है इतना बड़ा बड़ा, ओके, तो वो सब ना करना पड़े इसलिए ये थोड़ा हमने इजी फॉर्मूला लेके आए हैं। तो ये कब यूज कर सकते हो, उसकी कंडीशन है अप टू 320 किलोमीटर। ये कब यूज कर सकते हो, ऑलवेज, हमेशा। फिर तुम सोचोगे सर तो इतना झमेला क्यों हम याद रखे और क्यों समझे, इसलिए क्योंकि सिर्फ ये याद रखा तो न्यूमेरिकल तुम्हें ये मेथड से ही करना पड़ेगा। फिर अभी समझ लो कि तुम्हें 10 किलोमीटर ऊपर फाइंड करनी है जी की वैल्यू, तो आर की जगह तुम क्या लोगे 6400 किलोमीटर, और आर के नीचे क्या लोगे, तो भाई 6400 प्लस 10 तो 6410। अब करो ये डिवाइड, वो करना पड़ेगा तुम्हें वो, और फिर उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 640 डिवाइड बाई 641 वो करो, फिर उसका स्क्वायर करो, और फिर वो स्क्वायर से 9.8 को मल्टीप्लाई करो। वो ना करना हो तो हम यहां पर कर सकते हैं क्या कि 2 इंटू एच बाई आर डायरेक्टली, तो यहां पर उतना ज्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। 10 डिवाइडेड बाई 6400 है, यही कैलकुलेशन फिर से करनी हो तो 10 डिवाइड बाई 6400, तो ये तो कट हो गया, खत्म, ओके। और ये 2 भी है तो वो 2 को भी डिवाइड कर लो, तो ये 640 का कितना हो जाएगा 3 2 1 320 हो जाएगा ना। डन, समझ में आया? तो वो कितना हो गया 1 माइनस 1/320, वो 3 एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 320 माइनस 1/320, तो 319 डिवाइड बाई 320। तो 640 डिवाइड बाई 641 करने से अच्छा है 319 डिवाइडेड बाई 320 करो। कैलकुलेशंस इजी करने के लिए ये है, अगर तुम इसका यूज ना करो और यहां से न्यूमेरिकल की आंसर लाओगे तो भी सेम ही आंसर आएगा और 100% सही है, मार्क्स मिलेंगे फुल। लेकिन इजी करने की मेथड्स है ये सारे, तो ये सब बहुत भारी भारी ना करना पड़े और इजी रखना हो तो तुम ये भी कर सकते हो।
डन, समझ में आया? हमने अभी क्या पढ़ा, पूरा का पूरा समझ में आ गया? एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर और हम जो जी की वैल्यू हमने निकाली है उसके दो फॉर्मूला हमने कल डिराइव किए थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला 4/3 पाई रो जी आर, ये दो फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो हमारी वैल्यू आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8। तो क्या ये 9.8 कहीं पर भी ले लो 9.8 ही रहेगा? नहीं, वो 9th में हम ले लेते थे 9.8, ओके 9 और 10th में, लेकिन अब हमें एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा। वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि उतनी की उतनी रहेगी, वो चेंज होती, वो थोड़ी बहुत ही चेंज होती है, ज्यादा चेंज नहीं होती। और वो ज्यादा चेंज नहीं होती इसीलिए हमने ले लिया था क्या, कांस्टेंट ले लो या 9.8, अरे रफली 10 ले लो ना, बात खत्म करो, लाइक दैट, ओके। बट अभी हमें डिटेल में समझना है, यहां पर भी हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर ये सब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमें डिटेल में समझना है, हम पूरा कुछ अप्रोक्सीमेशन में ही पूरी स्टडी नहीं कर सकते। तुम समझो, लेकिन अप्लाई करने के टाइम पर तुम अच्छा चलो 10 बोला है तो 10 यूज कर लो, लेकिन पता तो तुम्हें होना चाहिए कि वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज होती है हाइट के साथ साथ, रोटेशन के साथ साथ, वो सब समझेंगे। ये पहला हाइट है। तो जी का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो तो है ही हमारे पास। अब जी डैश का फॉर्मूला, जी डैश क्या है तुम्हारा? जी डैश मतलब नहीं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों नहीं? क्योंकि तुम हाइट पे चले गए हो। अच्छा, तो उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करें? जैसे जी का फॉर्मूला डिराइव किया वैसे ही दो एफ के फॉर्मूला लगाओ। पहला एफ का फॉर्मूला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, और से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वहां से जो हमें f की वैल्यू मिली है f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हमने लगा दिया f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस था दोनों के बीच का, तो अब डिस्टेंस r ना रह के r प्लस h हो गया है बस। तो फिर अब अगर यहां से फिर से f इज इक्वल्स टू ma लगाया तो m से डिवाइड करो तो mm कट हो जाएगा, तो तुम्हारा ये g डैश का फॉर्मूला आ गया। अब अगर कंपेयर करना हो तो g डैश डिवाइड बाई g और g डिवाइड बाई g डैश जो करना है वो कर सकते हैं, ओके। सो अगर हम g डैश बाई g करेंगे तो g डैश की वैल्यू लिख लो पूरी, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू लिख लो, सब कुछ कट हो जाएगा और इतना रहेगा। डन। अभी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच टू दी होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। याद रख लो क्या है जी डैश का फॉर्मूला, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू में आर अपॉन में आर प्लस एच टू दी होल स्क्वायर। फिर से जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच टू दी होल का स्क्वायर। लेकिन सर थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं तो हम वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि हमने से 320 किलोमीटर रफली 5% ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो 6400 को 5/100 करोगे, ओके, तो वो तुम्हारा आएगा रफली 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर के अंदर अंदर ही तुम ऊपर जा रहे हो तो दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो फॉर्मूला है हमारा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच टू दी होल स्क्वायर, उसको उल्टा कर दिया, तो वो आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो आर का -2 हो जाएगा, आर प्लस एच नीचे से ऊपर आ जाएगा तो वो आर प्लस एच का -2 हो जाएगा, टू दी होल वापस -2 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया आर प्लस एच, नीचे आ गया आर, वो आर को दोनों के नीचे ले जाओ तो आर के नीचे आर जा जाएगा तो 1 आ जाएगा, और एच के नीचे आर आ गया तो वो हो जाएगा h बाई आर। सिंपल है। तो 1 प्लस h बाई आर टू दी होल रेस टू -2, ये आया हमारा। अब हमने बाइनोमियल थियरम यूज किया कि अगर 1 प्लस x होल रेस टू n हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है, nx, ओके। 1 प्लस x होल रेस टू n, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस nx, ओके। तो वही फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया, तो n की वैल्यू -2 थी तो वो -2 को आगे लाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन गया g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 -2h डिवाइडेड बाय r, वो -2 बाहर नीचे आ गया, ओके। तो 1 -2h बाय r, ये हमारा फॉर्मूला हो गया अप टू 320 किलोमीटर के लिए। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? अब सरफेस पर तो g की वैल्यू हमने फाइंड की है, एक कंक्लूसिव क्वेश्चन जो पूछे, सरफेस पर g की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो कितनी आई, 9.8। अब तुम यहां पर g की वैल्यू फाइंड करके देखो, कहां पर से थोड़ी हाइट पे जा रहे हो, से तुम 100 मान लो, चलो 100 किलोमीटर ऊपर चले गए। कितने ऊपर चले गए? 100 किलोमीटर ऊपर चले गए। तो ये h बाई आर है,
h बाई आर है, मतलब h कितना है तुम्हारा 100, 100 इंटू 2 200, डन। तो 50 किलोमीटर ऊपर गए, सिंप्लीफिकेशन रखते हैं, 50 इंटू 2 100, 100 डिवाइडेड बाई 6400। तो ये वैल्यू कैसी आएगी, एक से बड़ी या एक से कम? 100 डिवाइडेड बाई 6400, एक से कम ही आएगी, लेस देन 1 आएगी, क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, डन। तो 100 बाई 6400 कितना आएगा? हाँ 1 बाई 64, और 1 बाई 64 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, 1 पॉइंट समथिंग तो आ नहीं सकता वो, ओके वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, वो 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग करोगे तो वैल्यू पूरी की ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी? 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग छोटी आएगी ना। मान लो इतनी ज्यादा तो नहीं आएगी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लो कि अगर वो 0.1 आई तो 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा? 0.9, डन। वो 1 पहले तुम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे थे g से, अगर 1 को g से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9.8 का 9.8 ही आएगा। लेकिन अब तुम 0.9 को g से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9.8 आएगा या उससे कम आएगा या उससे ज्यादा आएगा? फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले सिर्फ 1 को g से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 9.8 तो 9.8 आएगा, लेकिन अभी 1 नहीं है, अभी यहाँ पे क्या हो गया है? 1 नहीं है, थोड़ा कम हो गया है, 0.9 हो गया। क्यों? इसकी वजह से। तो 0.9 इंटू 9.8 करोगे तो वैल्यू 9.8 से ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम ही आएगी, पक्का श्योर? हाँ वो वैल्यू कम आएगी, ऑब्वियस। 0.9 क्या 0.5 ले लो, चलो बहुत कम हो गया, 0.5 मान लो, 0.5 मतलब आधा। तो पहले 1 इंटू 9.8 था और अभी 0.5 इंटू 9.8 है, मतलब 1/2 इंटू 9.8 है, तो वो तो 9.8 का आधा हो गया। समझ में आया? तो 4.9 जैसा हो गया, ओके। तो इससे पता क्या चला, जैसे तुम हाइट बढ़ा रहे हो तो जी की वैल्यू क्या हुई? बढ़ी या कम हुई? कम हुई। तो ये कंक्लूजन याद रखना, क्या अगर हम ऊपर जा रहे हैं, अर्थ की सरफेस पर कितनी है? 9.8, और अर्थ की सरफेस पर तुम ऊपर गए तो जी की वैल्यू क्या हो गई? कम हुई। तुमने तो आंसर दिया 0.9 इंटू 9.8, तो वो 9.8 से कम होगी, डन। ये 100 किलोमीटर के लिए मान लो, मतलब बहुत ज्यादा दूर गए तो बहुत ज्यादा कम होगी। समझ में आ गया? तो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी, मैं पूछूंगा बाद में, कम होगा। समझ में आया क्यों कम होगा? पक्का श्योर? ओके। तो मतलब अभी ग्राउंड सरफेस पर तुम्हारी बाइक है, तुम्हारी बाइक पर जितना जी लग रहा है, अब तुम किसी कैसे भी करके तुम्हारी बाइक को यहाँ छत पे लेके आ गए, क्लास पर लेके आ गए, तो उस पर जी की वैल्यू सेम लगेगी या कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? कम लगेगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके। तो ये था हमारा पहला, ड्यू टू हाइट वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? पक्का? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट